नमस्कार, मैं हूँ रूबी अवस्थी। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं इस समय हूँ ग्राम सभा भीखमपुरवा में। मेरे इसमें स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम मनोज मिश्रा है। मूलतः मैं पेशे से शिक्षक हूँ और लॉकडाउन से ही मैं खेती किसानी के काम में भी लगा हुआ हूँ। मैं दूसरे प्लाट पे इनके आ चुकी हूँ, जहाँ पे केला और गन्ना के देख सकते हैं कि आपको कितनी साइज इसकी कितनी फुट होगी भैया गन्ने की। लगभग 16 फीट आज के डेट में इसकी हाइट जा चुकी है गन्ने की। क्योंकि 16 फीट गन्ने के अभी भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी मार्च अप्रैल में कटेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तब तक तो और बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये कम से कम 5 फीट हाइट और लेगा। 5 5 फीट फीट जी, मतलब 21 फुट, लगभग 21 से 22 फुट गन्ने की लंबाई लगभग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे खास बात इस गन्ने की ये है कि हमने इसकी बुआई वर्टिकल विथ की थी। एक बीघे में 70 से 80 किलो गन्ने में। एक बीघे में 70 से 80 किलो गन्ने में बोगे? जी हाँ। जहाँ जनरल किसान हमारे 7 से 8 कुंटल बीज का प्रयोग करते हैं एक बीघे के लिए, वहाँ इस प्लाट में 70-80 किलो बीज में एक बीघे की बुआई वर्टिकल विथ से हमने की है। एक कल्ले से लगभग 10 से 12 गन्ने तैयार हुए हैं और ये जो आज गन्ना है ये उसी की देन है और आप लोगों के सामने है। कौन सा गन्ना ये है? ये है 11-0-15। 11-0-15। जी। किस समय में इसकी बुआई आपने किया? अक्टूबर महीने में। अक्टूबर में। हाँ। आप इसमें केला भी लगवाए हो? केला भी अच्छी तरीक़ा से इसमें फल भी आना शुरू हो गया है। हाँ, हमने इसमें प्याज भी लगा रखा था, केला भी और गन्ना भी, तीन फसलें एक साथ में हैं। मतलब एक साल में आप 3 फसल तैयार किए? हाँ, प्याज की खुदाई हो गई थी उधर ही और उसके बाद में केला और गन्ना दोनों चल रहा है और इन सब की पेड़ी भी चलेगी। केले की भी पेड़ी चलेगी और गन्ने की भी पेड़ी चलेगी। गन्ने उसमें केले के भी कटवाई किए हो? अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं, लेकिन अगले महीने तक, सितंबर लास्ट तक केले की कटिंग 50% तैयार हो जाएगी। एक बीघे में से केला और प्याज गन्ने की खेती की लागत कितना लगभग आपकी आई होगी? 25,000 समथिंग मान लीजिए। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, तो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि गन्ने की नॉर्मल से कोई किसान खेती कर रहा है गन्ने, क्योंकि मैं भी किसान के घर से हूँ, तो मेरे यहाँ ऐसा होता है तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया लग जाता है एक बीघे में केवल गन्ने की खेती की। नहीं, देखिए, अभी हमने बताया बीज, खाद, पानी, ये सारी चीज़ें हमारी लिमिटेड हो जाती हैं। कुंड में सिर्फ खाद पड़ेगी, कुंड में ही बीज और कुंड में ही निकाई गुड़ाई, तो इस वजह से लागत में बहुत ज़्यादा कमी आती है। एक बीघे में इसमें गन्ने में कितना वजन लगभग आपको निकल आएगा? अब क्या आंकड़ा है? इस प्लाट में जो है जहाँ हमने 8 फीट के गैप पे गन्ने से गन्ने का गैप 8 फीट और केले से केले की गैप 8 फीट दिया है। इसमें 100 कुंटल प्लस गन्ना निकलेगा। एक बीघे में 100 कुंटल? जी जी, वो भी 3 फसल? बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा नहीं लग रहा है कि संभव बात कर रहे हैं? असंभव नहीं, है? वो तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मैं देख रही हूँ, लेकिन ऐसा किसी को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भैया कर रहे हो, क्योंकि गन्ने की तरीका से देखेंगे तो अभी ये गन्ना उतना मोटा तो नहीं है, तो पतला, लेकिन इसकी लंबाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नहीं, तो अभी इसकी मोटाई आने को टाइम पूरा बाकी है ना। जिस प्रकार से एक टिलर में आप गन्नों की संख्या देख सकते हैं, यहाँ 10 से 15 मुझे लग रहा होगा। हाँ, वही चीज़ है। अब इस भारी मात्रा में गन्ने, और वो भी जनरल जो हमारे सामान्य किसान भाई करते हैं, 2 गुनी लंबी हाइट का है, तो निश्चित क्योंकि आसपास आपके खेत के बगल बहुत सारे गन्ने लगे, लेकिन आपके बराबर में किसी का गन्ना है नहीं। वही चीज़ है, जिले में आपको शायद न मिले इतनी हाइट। जिले में बिल्कुल इतनी हाइट, क्योंकि आप बहुत यूनिक तरीके से किए भी हैं, क्योंकि इसमें रुकाई के लिए बांस और रस्सी, काफी मेहनत भी लगी होगी इसमें। हाँ बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर हम अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। कितना खेती लगभग आप इस तरीके से कर रखे हो? अब इस समय लगभग 6 एकड़ हम केला और गन्ना दोनों संयुक्त फसली के रूप में लगाए हैं। आप एक शिक्षक हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये खेती किया जाए और गन्ना और प्याज इस तरीक़ा से सब एक फसल में, साल में 3 फसल तैयार करें? जिस प्रकार से अशिक्षा को दूर भगाने का दायित्व है, उसी प्रकार से हमारे तमाम किसान भाई हैं जो परंपरागत तरीके से लगे हुए हैं,
और तमाम मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें परिणाम नहीं मिल पाता है। तो अब उन्हें मैं किसान हूँ, किसान के लेकिन उद्देश्य हमारा ये है कि जब लोग देखेंगे तो उनको सीखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि एक टीचर होकर अगर इतना बेहतर कर सकता है तो आपका दिनचर्या क्या है, कितने बजे पढ़ाते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल है तो उसका समय से जाते होंगे, तो फिर खेती किस बीच में आप करते हैं? देखिए, खेती के लिए एक तो छुट्टी का दिन हमारा पूरा होता है, दूसरी चीज़ 3 बजे तक हम लोग विद्यालय से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद शाम का टाइम जो है वो सुरक्षित हो जाता है, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है, चूँकि लगभग तमाम यांत्रिक जो संसाधन है वो भी हैं, उसके बावजूद जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम लोग मजदूर भी रख लेते हैं, मजदूरों से भी काम हो जाता है। लेबर का भी सहयोग लेते हैं और आप 3 बजे के बाद में आप स्वयं करते हैं? बिल्कुल। आप जिस तरीक़ा से देखेंगे, क्योंकि आम लोग हैं जो काम भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन भैया आप एक शिक्षक हैं, पेशा से शिक्षक है, वो भी सरकारी शिक्षक है, 3 बजे तक के विद्यालय में अध्यापक है, क्योंकि बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, 3 बजे तक सेवा देते हैं, उसके बाद में अपना खेत का काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे लेबरों को भी रखते हैं। लेकिन पूरे गोंडा ज़िले में इस तरीक़ा से हमने कभी नहीं देखा है, इस तरह से खेती में कभी नहीं देखी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह संभव है नहीं, लेकिन सामने से देखी तो ऐसा हो रहा कि करना चाहे भी तो उनको फंडा मिल सकती है, वो करें अगर तो उनकी प्रॉफिट अच्छी होगी। क्योंकि भैया ने बताया कि लागत भी बहुत कम लग रही है, क्योंकि 1 बीघे में ऐसे के 20 से 25 हज़ार बता रहे हैं, और 1 बीघे में 100 कुंटल की मात्रा बता रहे हैं गन्ने में, और 70 से 80 किलो उनकी बुआई गन्ना लगे। आपका ये जगह ज़्यादा खाली, इसमें केला तो लगा नहीं है? केला नहीं लगा, इसमें गन्ना लगाना है। इतना लगा, फिर दोबारा इसमें गन्ना लगा देंगे? इसमें बीच में गन्ना आप कब लगाएंगे? बस तैयारी बन रही है, तैयारी बन रही है। एक आध हफ्ते में गन्ना लगा दिया जाएगा, और ये गन्ना जो पैदा होगा ये उधर जून में रस के लिए, शरबत के लिए तैयार होगा। मतलब आप कहाँ से इतनी बुद्धि लेके आ गए हैं कि अब ये गन्ना मार्च अप्रैल में कटाएंगे, फिर मई जून में वो जूस के लिए तैयार करवाएंगे, जो अभी का बोया जाएगा? दूसरी फसल जो है वो जून में कट जाएगी। इस प्रकार से 2 गन्ने तैयार हो जाएंगे। साल में 2 बार गन्ना काटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आइडिया आपको मिल रही है? देखिए, अब जीवन में अगर कुछ करना है, सफल बनना है, तो अभी आप कोई भी महंगी कंपनी का एंड्रॉइड फ़ोन ले लीजिए, लेकिन समय के साथ अगर उसको अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हैंग कर जाएगा, फ़ोन हमारा ख़त्म हो जाएगा। उस प्रकार की खेती हुई है? इसी प्रकार की खेती है। हम लोगों को खेती में भी अपडेट होने की ज़रूरत है। अगर हम समय के साथ अपडेट हों, जिस प्रकार से हमारे मार्केट में हमारे समाज को डिमांड है, मांग है, उस प्रकार से अगर हम अपने आप को अपडेट करें तो बड़ी अच्छी स्कोप खेती में भी है। जैसे सामान्य तौर पे अभी हम आपको बता दें कि तमाम लोग हैं जो अच्छे गुण की तलाश में होते हैं, चीनी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको उपलब्ध ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। देसी गुड़ मिलता है नहीं अच्छी तरीके, मिल ही नहीं पाता है। हमने उसकी भी व्यवस्था बना दी है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, पशुपालन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। हम लोग दुग्ध भी अच्छी संख्या मतलब अच्छी क्वांटिटी पैदा कर रहे हैं। छाए में हो जाएगी। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि देसी शुद्ध घी भी नहीं मिल पा रहा है, तमाम मिलावटी और बनावटी दूध भी। क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार से सामान खाने पीने की है, जो घटिया मिलावटी हो रही है, उसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिगड़ती है लोगों की। बिल्कुल। और ये हमारे युवा जो है इसको बढ़िया स्कोप बना सकते हैं, इसमें अपना बढ़िया करियर बना सकते हैं, और इस क्षेत्र में काम करके अपना भविष्य भी उज्जवल कर सकते हैं। क्योंकि इस हिसाब से आप हुए हैं, क्योंकि उसका 2 से 3 फीट बीच में गैप छोड़ रखे हो गन्ने की। अभी मतलब इतना हवा चला, बारिश हुई, लेकिन आपका गन्ना गिरा नहीं। लंबाई इतनी कम से कम 15 से 17 फुट होगी।
हाँ, ये 17-18 फीट हाइट पे जा चुका है और 3 बंधाई इसकी हो चुकी है और अभी हमारी प्लानिंग बीच में भी गन्ना लगाने की है। रस्सी से बंधवाते भी हैं इसको? हाँ बिल्कुल, रस्सी और बांस के खूंटे ये सब लगाने पड़ते हैं, बांधने पड़ते हैं। काफ़ी मेहनत पड़ती है। तो 2 गुना उत्पादन लेना है सामान्य किसानों से, 2 गुना उत्पादन 3 गुना उत्पादन अत्यधिक लेना है, तो उसके लिए अतिरिक्त मैं कहूँगी कि जुर्म करके इसको जरा दिखाइए, क्योंकि इसकी लंबाई जो है गन्ने की बहुत ज़्यादा है और एक मोड़े देखेंगे कि बीच बीच में 2-2 फीट की लगभग में गैप होगी और गैप के इसमें कम से कम 15 से 20 गन्ने का एक एक मूढ़े होंगे, तो 20 से कम नहीं होगा। हाँ 20-25 प्लस है, 20-25 प्लस है और गन्ने की अच्छी मोटाई भी है, हाइट भी है। मैं अगर तो लग रहा है कि खेती करना बहुत अच्छा काम है। एक तो हम प्रकृति से जुड़ेंगे, हमारा अपना सेहत बनेगा, हमको खाने की शुद्ध चीज़ें उपलब्ध होंगी और उसके साथ साथ समाज का हम उत्थान भी करेंगे, क्योंकि खाने पीने के सामान में बहुत ज़्यादा मिलावटी होता है। बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है और आज के समय में शुद्ध कुछ रह ही नहीं गया है। इसीलिए लोग ज़्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। ज़्यादा तो पहले की अगर देखा जाए तो उसमें बीमार लोग बहुत कम पड़ते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बीमारी भी बढ़ गई। समय के साथ बीमारियां बढ़ती जा रही। कैंसर पहले कुछ नहीं था, कैंसर, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीमारियां बढ़ती जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो अगर इनसे छुट्टी पाना है, निजात लेना है, तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा और उससे जुड़ने के लिए खेती सबसे बढ़िया विकल्प है कि हम वर्क जो करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका परिणाम भी हमें मिलेगा। क्योंकि आपसे वो है कि इससे पहले भी गन्ना मैं गन्ने की फसल पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। पिछले साल में क्या अब केवल हो गई होगी? पिछले साल में हमने जो है सामान्य किसानों की अपेक्षा 3 गुना प्रॉफिट जो है प्राप्त किया था और हमारे सारे गन्ने बीज में सप्लाई हो गए थे। जहाँ मिल का जनरल रेट 450 रुपये है, तो वहीं 2 गुने दाम पे 800 से 1000 रुपये कुंटल सारे गन्नों की सप्लाई। मतलब रेट भी डबल गन्ने के बीज के उसमें उतरे, तो रेट भी आपको डबल मिला? बिल्कुल, ये भी गन्ना बीज का है, 15025 है, यहाँ किसी किसान के पास नहीं है। कहाँ से बीज लाए थे आप? ये शाहजहाँपुर से। अच्छा, तो फिर यहाँ बीज दूसरे पैदा कर रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, जो किसान चाहे वो ले जाते हैं और अपना, क्योंकि वैरायटी अच्छी है, रोगों के प्रति इसकी रोधक। इसमें रोग जैसे अक्सर गन्ने में रोग लग जाता है क्योंकि सूखने लगता है और बीच बीच में कीड़े जो होते हैं उसके जो फुनगे निकलते हैं वो सूखने लगता है। तो इसका कारण यही है कि वही वैरायटी गन्ना हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जो रोगों के प्रति ज़्यादा सहन करने वाली हमारी प्रजातियां हैं, नई नई प्रजातियां हमारे तमाम कृषि वैज्ञानिक ईजाद करते हैं, हमें इनको भी समय के साथ साथ बदलते रहना चाहिए। बार बार जब हम बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गन्ने की फसल भी रोगों से बची रहेगी। जिस प्रकार से आप देखेंगे जो समान किसान है, जिस तरीक़ा से खेती करते हैं कि एक बार गन्ना बो दिए, 3 बार उनको कटाई, उसी बीज को बार बार वो रिपीट करते रहेंगे। लेकिन इस तरीक़ा से देखेंगे कि ये यहाँ से शाहजहाँपुर से इन्होंने बिया लेके आए, उसके बाद बुआई की, लेकिन पूरे ज़िले से बहुत यूनिक तरीके से, अलग तरीके से खेती इन्होंने की है। लेकिन जिस तरीक़े से आप देखेंगे गन्ने की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी काटने का समय भी नहीं हुआ। मार्च अप्रैल में गन्ने का कटाई होगी, तभी से अभी 15 से 17 फुट अभी से हो गया है। और आपको ऐसे कृषि से आपको जुड़ी हुई खबर आपको मैं दिखाती रहूँगी और आप तक की खबर देखने के लिए देखते रहिए यूपी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं गोंडा से रूबी अवस्थी।